इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। श्रेष्ठ के निर्णयों में संदेह कदापि नहीं रखना चाहिए। दोनों संभव नहीं है, हम श्रेष्ठ भी माने और अश्रद्धा भी रखें, असंभव। श्रेष्ठ में श्रद्धा होनी ही चाहिए। आजकल तो बड़ा कठिन है। श्रेष्ठ को मानते हैं, श्रेष्ठ की नहीं मानते। अरे ठीक है, उनका कहना काम है, हमारा करना काम है, ऐसा नहीं होता। श्रेष्ठ को मानो न मानो, श्रेष्ठ की मानो। श्रेष्ठ की माने तो पांडव, श्रेष्ठ को माने तो दुर्योधन। एक सीधा बाइफर्केशन है। दुर्योधन सबको श्रेष्ठ तो मानता है, लेकिन मानता किसी की नहीं है। पांडव मां की भी मानते हैं, भाई की भी मानते हैं, और सखा कृष्ण की भी मानते हैं। की और को का बड़ा विशेष अंतर है। को मानते नहीं, की मानिए, को मानो चाहे न मानो। चलो, मेरी मां ने को तो माना, शंकर जगत बंदे जगदीशा, लेकिन शिव की नहीं मानी। बाबा ने कहा परीक्षा करो। तो कोई पुत्र पिता की क्या परीक्षा करेगा, शिष्य सदगुरु की क्या परीक्षा करेगा, भगत भगवान की क्या परीक्षा करेगा? परिणाम अच्छा नहीं। प्रजा राजा की क्या परीक्षा करेगी? देखते हैं तो क्या होता है। हुआ वही। सती अम्बा ने सीता मैया का वेश धारण किया। यद्यपि भूत भावन भगवान ने सावधान किया था, परंतु जब श्रेष्ठ के परीक्षण में हम जाएंगे तो वही होना था, वही हुआ। और सती अम्बा से भूल हो गई। सती अम्बा ने मेरे प्रभु के सन्मुख सीता जी का वेश बना लिया। आप इसको जरा ठीक से समझिएगा, क्या कथा है। सीता मैया सदैव परमात्मा के पीछे पीछे चलती हैं, लेकिन यह सीता मैया भगवान के आगे 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 होई चली पंथ ते जेही आवत नर भू। भगवान ने हाथ जोड़ा, भगवान आगे पहुंच गए। मैया, अयोध्या नरेश चक्रवर्ती महाराज दशरथ का पुत्र राम आपको प्रणाम करता है। माई घबरा गई। कब? जब प्रभु ने ये पूछा, वन में आप अकेली, बाबा कहाँ हैं? कहबू बहोरी कहाँ वेश के तो, कहबू बहोरी कहाँ वेश के तो, विपिन अकेली रहो के ही विनय अकेली रहूंगे तो, विपिन अकेली। सती मैया ने तो सीता मां का वेश धारण किया, भगवान ने पहचाना कैसे? अरे माया का वेश धारण किया माता सती जी ने सीता मैया का, और माया मेरे प्रभु को व्याप्ति नहीं। सती जी को तो लग रहा मैं तो सीता जी हो गई हूं, लेकिन राम जी को माया व्यापी नहीं, तो राम जी को वो सती दिख रही। प्रभु ने कहा भोले बाबा कहाँ हैं? तब मां घबरा गई, वापस जाने लगी। भगवान ने मां लक्ष्मण जी अपने को दर्शन में दिखाया। मां की बुद्धि चकरा गई।
पल भर को बैठ गई, किंग कर्तव्य विमूढ़ अवस्था आ गई। क्षण मात्र में भगवान ने लीला का संभरण किया, प्रभु आगे गए, सती अम्बा बाबा के पास पहुंची। बाबा ने पदचाप सुनते पूछा, लीन परीक्षा कवन विधि, कहु सत्य सब बात। सती अम्बा सोची अब सही सही बता दूं, लेकिन यहां एक बड़ी विचित्र अवस्था है कि जब हम कोई भी व्यक्ति, जब हम गलत के गलत पथ पर आगे बढ़ जाते हैं तो हमारे द्वारा किए गए कर्म वो प्रभाव रखकर हमको सही रास्ता पकड़ने ही नहीं देते। इसलिए भगत को, साधक को चाहिए कि गलत रास्ते चलना ही क्यों। दिव्य ध्येय की ओर तपस्वी पथ पर संभल संभल चलता है। सत्य पथ पर चलना, असत्य पे चलना क्यों। असत्य पर एक बार हम कदम रखे, पग रखे, तो असत्य का जो प्रभाव है वो धीरे धीरे हमको उधर लेके चला जाता है। कुबंध से वापसी संभव नहीं है, क्योंकि उसके कर्मफल हमको और गहरा लेके चले जाते हैं। मां ने जो किया उस कर्म का फल ऐसा चढ़ गया, माया ने प्रेरणा करके झूठ कहवा दिया और मां बोली, कछु न परीक्षा लीनी गोसाई। बाबा ने क्या पूछा, परीक्षा कैसे ली, उसकी विधि बताइए। उत्तर क्या हुआ, कछु न परीक्षा लीनी। जो प्रश्न है उससे इतर उत्तर मिलना, इसका अर्थ ये है कि हम भ्रमाना चाहते हैं, बुलाना चाहते हैं, छलना चाहते हैं। प्रश्न क्या है, कैसे परीक्षा ली। सती मां ने विधि नहीं बताई, कहीं कछु न परीक्षा ली। तब शंकर देखे उधरी ध्याना, भगवान शिव ने ध्यान में देखा, सती जो कीन चरित सब जाना। सती जी ने सीता माँ का वेश धारण किया, माँ के स्वरूप में आ गईं। अब पति पत्नी स्वरूप में हमारी भेंट कदापि संभव नहीं है। भगवान शिव ने मन से माँ का त्याग कर दिया। एहि तन सती भेंट बहिराही, शिव संकल्प कीन मन माए। कथा कहती है, कोई अपना प्रिय सतपथ पर चले तब उसके साथ, और कुपथ पर गया तो हम सत्य के साथ। अपना कोई प्रिय कुपथ पे जा रहा है तो हम भी उसी पथ पर चल पड़े, ये धर्म नहीं। तब हम पथ छोड़कर केवल सत्य के साथ अकेले खड़े रहें, यही हमारा जीवन है, यही यथार्थ है। और जो सत्य के साथ रहता है उसका प्रकृति भी बाल बांका कदाप नहीं कर सकती, चाहे जो परिस्थिति हो, चाहे जो स्थिति हो। सत्य धर्म स्वरूप है, राम स्वरूप है। रामो हे विग्रहवान धर्म, साधु सत्य पराक्रमी। बाबा मेरे सत्य के साथ। आकाशवाणी ने प्रशंसा की। भगवान शिव कैलाश की ओर चले, पुराण इतिहास की कथा सुनाते आए। कैलाश पहुंचते ही बाबा ने सब कुछ का त्याग करके और समाधि धारण कर ली। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। बीते संबत सहस 87 तजी, समाधि शंभुव विनाशी। बीते सहस 87
सती जगत पति जागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे। जाई शंभो पद वंदन कीन्हा, सन्मुख शंकर आसन जाय शंभु पद वंदन कीन्हा, सन्मुख शंकर आसन देना। 87,000 वर्ष बाद भगवान शिव ने समाधि खोली, राम नाम का स्मरण हुआ, माँ ने जाकर वंदन किया, भाव वही भगवान शिव ने आसन दिया, बैठ गई। शिव बाबा कथा सुनाने लगे कहन हरि कथा रसाला। यहाँ एक बात बड़ी मर्म की है, अपने श्रेष्ठ को अपनी हालचाल देनी चाहिए, अपने श्रेष्ठ से हालचाल पूछनी नहीं चाहिए। श्रेष्ठ को कुशल क्षेम सुनाया जाता है, श्रेष्ठ की कुशल क्षेम पूछी नहीं जाती है। कैसे हैं गुरुजी? गुरुजी कहेंगे चेला तुम्हारी कृपा बरस रही। करते हैं लोग, कभी कभी मेरे को फोन करते हैं तो पूछते हैं कहाँ हैं आप? मैं कहता हूँ तुम्हारे चरण में बैठा। क्या कहूँ आप बताइए, क्या कहूँ? इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।